लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती, मुझे पापा के पास जाना है। लक्ष्मी, great job. You've really done well. Thank you sir. सर लेकिन इस वक्त मैं रुक नहीं सकती, मेरे पापा आईसीयू में, मुझे जाना है सर। सॉरी। लक्ष्मी, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। सही सुना तुमने। सब पर वो फोन करण सर ने तो। हमने उससे कहा था ये सब कहने के लिए। लक्ष्मी, तुमने सेकंड राउंड की टैगलाइन ठीक से नहीं पढ़ी। द शो मस्ट गो ऑन। सेकंड राउंड के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले, तुम स्टेज पर आओ, बाकी की बातें मैं तुम्हें वहीं समझाऊंगा। करण सर बताया क्यों नहीं मुझे? सर ने क्या कहा? बस अभी कुछ ही देर में रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सर आप जानते नहीं है कितना बड़ा बोझ हटा है मेरे सिर से। लगा नहीं पापा को क्या हो जाएगा, लेकिन इस सब की टेंशन में पता नहीं मैंने परफॉर्म ठीक से किया कि नहीं। करण सर, लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम ठीक हो? पता नहीं कैसे अचानक चक्कर आ गया। कुछ खाया था तुमने? सब बताओ, आज तो मैं नाश्ता करना ही भूल गई। अब यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले तुम कुछ खाओगी, ओके? अब तुम्हारा फोन बज रहा है। अब समझ। अब हेलो। हाँ बेटा, पता चल गया है, बात हो गई है तेरे पापा से। झूठी खबर थी, और ये सब कुछ हुआ कैसे, क्यों हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। हुआ ये तो मैं भी नहीं जानती, ये राउंड 2 का एक हिस्सा था। क्या है पूरी बात मुझे अभी पता चलेगी। तो अब वक्त आ गया है इस ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट के विनर का नाम अनाउंस करने का। अब आप एक काम करिए, रिजल्ट्स अभी अनाउंस होने वाले हैं, आप फोन पर ही रहना, फोन काटना मत। मैं अभी आपसे बात करती हूँ। क्या हुआ? फोन ऑन रखने को कहा है। Ladies and gentlemen, and the winner is. Just a minute. इससे पहले कि विनर का नाम अनाउंस हो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस राउंड का नाम था द शो मस्ट गो ऑन। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि इस बात का क्या सिग्निफिकेंस है। मतलब बिल्कुल साफ है, चाहे कुछ भी हो, काम रुकना नहीं चाहिए। एक एक्टर की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब वो खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी मुश्किलें आती हैं, कभी परेशानियां आती हैं, लेकिन इन सब बातों का उसके काम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। जो कमिटमेंट है, जो प्रोफेशनलिज्म है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। और हमने यही राउंड इसी तरह से डिजाइन किया था। हमने इन सब कंटेस्टेंट्स को एक ऐसी सिचुएशन दी जो उनकी जाती जिंदगी से जुड़ी हुई, जिसका असर इनके काम पर हो सकता था। आप सबने इनका परफॉर्मेंस देखा, लेकिन इस परफॉर्मेंस के पीछे क्या सिचुएशन थी ये आप सबको नहीं पता। इसमें से सबसे मुश्किल सिचुएशन हमने दी थी लक्ष्मी माथुर। हमने कहा था कि इनके फादर की तबीयत खराब, वो आईसीयू में। लक्ष्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आपके पिताजी तंदुरुस्त हैं और सुरक्षित हैं। और हम देखना चाहते थे कि लक्ष्मी माथुर ऐसे सिचुएशन में किस तरह परफॉर्म करेगी। या वो ये कॉन्टेस्ट छोड़कर चली जाएगी, या अगर परफॉर्म करेगी तो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगी या नहीं। एंड आई थिंक शी डिड प्रीटी वेल। एक्चुअली ये सिचुएशन हमने एक रियल लाइफ इंसिडेंट को लेकर बनाई। सेम वाकया आयशा सरीन के साथ हुआ था। कई साल पहले एक शूटिंग के दौरान उनके फादर की डेथ हो गई। जैसे ही उन्हें पता चला, वो शूट छोड़कर नहीं गई। ये उनका कमिटमेंट था, ये प्रोफेशनलिज्म था। उन्होंने शूट पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद में अपने पिताजी के अंतिम संस्कार किए गए। इसीलिए आयशा सरीन आज आयशा सरीन द ड्रीम गर्ल है।
आयशा, हैट्स ऑफ टू यू। मैंने आज ये कमिटमेंट लक्ष्मी माथुर में देखी, और लक्ष्मी, तुमने आज साबित कर दिया कि बिल्कुल आयशा सरीन जैसी। एंड मैं आपसे माफी चाहता हूं कि हमने आपको इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन दी। मानो मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इस लड़की की कामयाबी इस बात में है, अभी मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे पर किसी और को दिखाई नहीं दी, और सारे लोग उसकी बातों पे ठाके लगा लगा के हंस रहे थे। एक अच्छे एक्टर की ये निशानी होती है। ये बेटा एट द सेम टाइम जहां लक्ष्मी ने मुश्किल वक्त में अपना त्योहार दिखाया, कुछ लोग हैं जो इस मुकाबले में अपनी काबिलियत प्रूव नहीं कर पाए, जैसे कि मोनाली। हमने मोनाली से कहा था कि वो ये कॉन्टेस्ट जीत गई। वी हैव सेलेक्टेड हर टू बी द नेक्स्ट ड्रीम गर्ल। इतनी रिलैक्स हो गई, इतनी कंफर्टेबल हो गई कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ऑल योर्स। तो आज के रिजल्ट्स, हमारी सेकंड रनर अप है अन्नू रेड्डी, देन फर्स्ट रनर अप सानिया अहमद, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन विनर, एनी गेस? इतना सोचना क्या है, ऑफ कोर्स लक्ष्मी माथुर। लक्ष्मी तो तुमने कमाल कर दिया। You were just too good यार। थैंक यू सानिया। वेल, कल जो तुम्हें सिचुएशन दी थी उसमें जो तुमने परफॉर्म किया, कांग्रेचुलेशंस, हैट्स ऑफ। एक्सक्यूज मी, दूसरा ही राउंड था, कॉन्टेस्ट अभी बाकी है। हो गया, अब जाके प्रैक्टिस कर लो। बाय बाय। अरे और नहीं तो क्या, ऐसे को तैसा देना। अच्छा लक्ष्मी, मैं अभी बस 2 मिनट में आती हूँ। हाँ सारे अपना फोन दे दो। ये हाँ, थैंक यू। अरे भैया सुनो, पिज्जा में प्याज के साथ साथ अचार भी डालना, ठीक है? और अगर अमृतसरी पचरंगा अचार हुआ ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है? क्या अचार नहीं डालते? पर भैया अभी तुम ही तो कह रहे थे कि हमारी पसंद की टॉपिंग डालोगे। क्या? अरे ये भी कोई बात हुई? हाँ? सुन, बोल रहा है कि पिज्जा में अचार नहीं डालेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ? नहीं तुम जोर डालो, बोझी डालेगा अचार। पैसा भर रहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, पैसा भर रहे हैं, हमारी पसंद का बना के दो। अरे भैया हमारे जोधपुर में तो पचरंगा अचार मिलता है। हेलो ड्रीम गर्ल। अरे अभी कहाँ? अरे जिस तरीके से तुमने परफॉर्म किया ना, बहुत जल्द बन जाओगी ड्रीम गर्ल। वैसे भी तुम्हें ही फोन करने जा रहा था। अच्छा सुनो, तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। अरे देखो राज, मेरे साथ सानिया भी है, हम दोनों एक साथ आ जाएंगे। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, पिज्जा मंगा लिया है। पिज्जा? हाँ मुझे पता है, जब भी तुम खुश होती हो पिज्जा पार्टी करना तुम्हें। तुम्हें बड़ा आ गया, मेरा ख्याल रखना। हाँ, वो तो मैं। अच्छा सुनो, अब अकेले मत खाना, मैं आऊंगी, सब साथ में खाएंगे, ठीक है? अरे लक्ष्मी, बॉयफ्रेंड? करण सर आप? तो तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड पिक करना है? सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा सर, इस राउंड के चक्कर में मैं पूछना ही भूल गई, आज आपके साथ भी कुछ हुआ था क्या? कहाँ रह गए थे आप? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सर कुछ हुआ है तो बताइए। कुछ भी नहीं हुआ था लक्ष्मी, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मैं ठीक। देखिए सर, अगर कोई भी बात दिल में रखे ना तो बहुत बेचैनी होती है। हाँ सर, मुझे अपना दोस्त समझ सकते हैं। एक्चुअली लक्ष्मी, मुझे तुमसे कहना था कि आज जो कुछ भी हुआ उसके। मैं जानती हूँ आयशा जी आपकी बहन है, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। नहीं लक्ष्मी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं
कारण सर, मानव साहब आप लोग को बुला रहे हैं। आज तुम फिर डिस्क्वालीफाई होते होते रहे। क्या हो रहा है लक्ष्मी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इस तरह का कॉन्टेस्ट जीतने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें कोई परेशान कर रहा है या तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से रोक रहा है तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। मैं वादा करता हूं लक्ष्मी कि मैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। चाहे वो कोई भी। कौन है वो? आयशा। माना? ये तो मुझे कुछ बता नहीं रही है। तुम ही से पूछ लो, शायद तुम्हें कुछ बताए। बोलो, कौन है जो चाहता है कि तुम इस कंपटीशन में पार्ट ना लो? बोलो। ठीक है मैम, मैं बताती हूँ। सर, एक्चुअली आज मैं मंदिर गई थी आज के राउंड के लिए प्रे करने के लिए, और वहीं पे गरीब बच्चों के खाने का इंतजाम किया था। पंडित जी की मदद करने के लिए मैं मंदिर के भंडार घर में गई थी। और वहीं पे अचानक से दरवाजा बंद हो गया। और सर, मुझे लगता है कि ये काम किसी ने जानबूझ के नहीं किया। बाई चांस दरवाजा बंद हो गया होगा, किसी को पता नहीं होगा कि मैं अंदर हूं और कुंडी लगा के चला गया होगा। That's it, sir. गलती से ऑटोमेटिकली स्टोर का दरवाजा बंद हो गया और तुमसे खुला ही नहीं। सर, शायद जैम हो गया था, और फिर मैंने भी इतना ट्राई किया करण सर को फोन करने के लिए, नेटवर्क नहीं आ रहा था, बाहर से धुआं भी बहुत था। बहुत कोशिश की बाहर आने के लिए, लेकिन तभी लेट हो गया सर। लक्ष्मी, अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन किसी की बदमाशियों को छुपाना सही नहीं। ठीक है, तो कल से नवरंग की गाड़ी तुम्हें पिकअप करी और छोड़ने आएगी। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ है कोई जो मुझे ड्रॉप भी कर सकता है और पिकअप भी, और उसके साथ रहते हुए कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एज यू विश, लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं और आयशा तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू सर, एंड थैंक यू मैम। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई है जो इसे कॉन्टेस्ट में आने से रोक रहा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास, तुमने मानो जीजू से सब कुछ बता क्यों नहीं दिया? जो भी आयशा दी ने तुम्हारे साथ आज तक किया है, वंस एंड फॉर ऑल सब कुछ सॉर्ट हो जाता ना, तुम्हारे लिए कितनी आसानी हो जाती, तुम्हें पता है? आयशा जी के लिए मानव सर की आंखों में जो प्यार है, मैं नहीं चाहती कि उस पर कोई भी फर्क पड़े। उतार चढ़ाव तो होते रहते, लेकिन जिंदगी की ढलान पर इतना चाहने वालों की बहुत जरूरत पड़ती, और एक ना एक दिन आयशा जी को अपनी गलती का एहसास होगा। मैं चाहती हूँ कि तब मानव सर उनके साथ हो। किसी को किसी की नजरों से गिरा देना बहुत आसान है, और इस ड्रीम गर्ल बनने और बने रहने की दौड़ में मैं नहीं चाहती कि रिश्ते टूटे। लक्ष्मी, जो तुम कर रही हो, जो तुम कह रही हो, सब ठीक है,
लेकिन तुम्हें ये भी अच्छी तरह से पता है आयशा दी कोई कसर नहीं छोड़ेगी तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर निकालने में। जानती हूँ सर। आपको पता है बचपन में मेरे पापा मुझे एक कहानी सुनाया करते थे कि एक साधु था जो तपस्या करता था और उसे एक बिच्छू बार बार डंक मारता था, लेकिन उसने उस बिच्छू को कभी कुछ नहीं किया। जब लोगों ने पूछा तो साधु ने कहा कि डंक मारना बिच्छू की फितरत है और उसे माफ कर देना मेरी। अब आयशा जी जो कर रही है वो उनकी फितरत है और ये मेरी। जोधपुर से यहाँ आने से पहले पापा से वादा किया था कि कामयाबी के लिए इंसानियत का समझौता नहीं करूं। और सर, ड्रीम गर्ल बनने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि अच्छा इंसान बने, है ना? लक्ष्मी चले? अब हाँ, 1 मिनट आती हूँ। सब मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, इफ यू डोंट माइंड मैं ड्रॉप कर दूं? अब नो थैंक यू सर, हम लोग चले जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हो तुम लक्ष्मी? किसी के दिल में इतना प्यार भी हो सकता है कि उस पे इतना प्यार है दिल के सारे दरवाजे खुल जाए। ला 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 ला। आज मेरे सिवा ताली बजाने के लिए और कोई नहीं है। इन ऊंचाइयों पर इंसान अक्सर तना हो जाता है। ऊंचाइयों पर जो होते हैं ना, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। मुझे अफसोस हो रहा है कि आपको लोगों की कद्र नहीं है। जैसे तुम्हें लक्ष्मी की है और जैसे लक्ष्मी को सबकी है। उसका दिल आपकी तरह छोटा नहीं है ना। वो तो अभी सबके बारे में सोचती है, उस इंसान के बारे में सोचती है जो उसकी आंखों से सपने और उसकी पैरों तले जमीन छीन लेना चाहता है। सोचो, अगर उसने मानव जीजू को सब कह दिया होता तो। हिम्मत नहीं है उस लड़की की। और क्या आप में हिम्मत होती अगर वो मानव जीजू को सब कुछ बता देती? क्या आप फेस कर पाती हो? अब भी वक्त है।
भी कहते हैं ना, ऊंचाइयों पर चढ़ते वक्त जो लोग आपको मिलते हैं और जब इंसान नीचे आता है उस वक्त भी उसे उन्हीं लोगों का सामना करना पड़ता है। और कहीं भगवान ना करे कि जिन सहारों की आपको आज जरूरत महसूस नहीं हो रही है उन्हीं सहारों की आप मोहताज बन जाए। और वक्त एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है। करण, 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 कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ड्रीम गर्ल सिर्फ एक ही है। मैं कितनी बार समझाऊं, दैट्स मी।